अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिशरा और आप देख रहे हैं बिशरास कोचिंग। तो आज हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.5 पर, जहाँ पे हमने काफ़ी सारे इंटीग्रेशन सॉल्व कर लिए थे। एंड अगर हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 से स्टार्ट करते हैं और चलिए चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पर आ गए हैं। एंड अगर कोई चैनल पर न्यू है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है, तो हम लोग यू को लेट करेंगे। लेट यू हमारे पास है टी स्क्वायर रूट प्लस 3। ठीक है, u हमने ये ले लिया। अब हम लोग इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, t पे 1/2 पावर आ जाएगी एंड t पे पावर क्या हो जाएगी, -1/2 एंड 3 तो 0 हो जाएगा। सही है, du/dt। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखें तो हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें 1/√t चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, du को ले लेंगे एंड 1/2 को 2 नहीं चाहिए तो 2 यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अच्छा, ये मैं दोबारा से फिर से थोड़ा सा डिटेल से बता रही हूँ। इसके बाद ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये आपको बहुत ही ज़्यादा आनी चाहिए। सब सब्स्टिट्यूशन मैंने बहुत डिटेल से समझाई हुई है। ठीक है, तो ये 2 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एंड ये dt हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव कर देंगे तो नीचे स्क्वायर रूट में लिख देंगे एंड dt। तो अब देखिए हमारे पास ये वाली चीज़ आ चुकी है, वो ये है, साथ में ये एंड ये चीज़ भी आ चुकी है जो कि ये है। तो चलिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 2du लिख देंगे। तो सबसे पहले कॉस लिख देते हैं। कॉस के साथ हमारे पास आ जाएगा u एंड du और 2 को हम लोग बाहर लिख देंगे, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होती तो हम लोग इसलिए उसको बाहर लिख देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास बारी आ जाती है कॉस u की। अब हमें पता है कि कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है। तो कॉस का इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पर साइन लिख देंगे, साइन u एंड साथ में 2 तो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, एंड साथ में लिमिट नहीं है, डेफिनेट वो है हमारे पास, इनडेफिनेट इंटीग्रल है। तो साथ में क्या लगाएंगे, एक प्लस का कांस्टेंट लगा देंगे और इसी के साथ हम लोग रीसब्स्टिट्यूट करेंगे u की वैल्यू को। u को हमने क्या लेट किया था, u को हमने ये लेट किया था। तो चलिए रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसकी वैल्यू को। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट t प्लस 3 एंड प्लस एक कांस्टेंट एंड ये हमारे पास इसका आंसर निकल आया है। सो सिंपल, सो इजी। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए थे तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एंड अगर फिर भी कोई स्टेप समझ ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 41 पर आ गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो सब्स्टिट्यूशन में लेट करेंगे u को, वो क्या करेंगे, साइन करेंगे। एंड मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, जब साइन और कॉस दोनों आ जाते हैं एंड साथ में कोई साइन नहीं होता नेगेटिव पॉजिटिव का, तो हम लोग साइन को सब्स्टिट्यूशन में इसलिए लेते हैं क्योंकि साइन की सब्स्टिट्यूशन हमारे पास पॉजिटिव होती है। ऑन द अदर हैंड जो कॉस की सब्स्टिट्यूशन होती है वो नेगेटिव होती है, बिकॉज कॉस हमें नेगेटिव साइन देता है। तो हम लोग यहाँ पर भी साइन को ले लेंगे, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही, सारी पॉजिटिव है। तो लेट कर देते हैं कि u हमारे पास क्या है, u हमारे पास साइन 1/θ है। ठीक है, अब साइन की इंटीग्रेशन करेंगे यानी du/d निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा cos 1/θ एंड हमें पता है कि जो एंगल है उसका दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/θ। ठीक है, डेरिवेटिव में। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ये हमारे पास cos है 1/θ। अब डेरिवेटिव लेंगे थीटा का तो देखें इसकी जो डेरिवेटिव है ये मैं यहाँ पर बता देती हूँ। 1/θ को जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये थीटा ऊपर आ जाएगा। तो ठीक है, d/d हो जाएगा एंड थीटा की वैल्यू -1 हो जाएगी। अब -1 नीचे आ जाएगा एंड थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। तो अब हम लोग इसको किस प्रॉपर फॉर्म में लिख सकते हैं, -1 डिवाइडेड बाई थीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास इस 1/θ की इंटीग्रेशन डेरिवेटिव आ गया। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी -1/θ स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस तो हमें कहीं भी नहीं चाहिए, सारी पॉजिटिव वैल्यू हैं, तो माइनस को हम लोग क्या कर देंगे, du की तरफ भेज देंगे। तो ये हो जाएगा du और यहाँ पर d भी आ जाएगा। सही है, तो माइनस यहाँ पर ख़त्म हो गया एंड हमारे पास ये आ गया। तो देखिए ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर गिवन है, दिस एंड दिस, इनको मिला के हमारे पास -du बन जाता है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल भी है एंड थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी कहीं कहीं जगह आ जाती है, जैसे यहाँ पर थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं, बट आपको इसको ध्यान से सॉल्व करना है। प्लस माइनस में बिल्कुल गलती ना कीजिएगा। यहाँ पर हमने सारी सब्स्टिट्यूशन कर ली है एंड हम लोग इसमें पुट करेंगे वैल्यू को। तो साइन की वैल्यू हमने क्या पुट की थी, u, ये हो गया u एंड इन दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या है, -du। तो माइनस को बाहर कर देंगे बिकॉज ये हमारे पास इंटीग्रेशन इस पर अप्लाई नहीं होती। एंड अब देखिए ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा फंक्शन बन चुका है रूल का, पावर रूल का। तो ये हो जाएगा u की पावर 1+1 एंड डिवाइड बाई 1+1 एंड साथ में एक कांस्टेंट, बिकॉज ये इंडेफिनेट इंटीग्रल है। तो ये हो जाएगा माइनस u की पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस एक कांस्टेंट एंड रीसब्स्टिट्यूट करेंगे u की वैल्यू को। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन 1/θ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस एक कांस्टेंट एंड इसी के साथ इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं,
दूसरे मार्कर से लिखते हैं। इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, कहाँ रेस करना पड़ेगा, ये वाला रेस करते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं, आंसर को लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/2 साइन पे स्क्वायर 1/θ प्लस कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि हमारे पास आ चुका है आंसर। एंड इसी तरह अपने आंसर को टैली कीजिएगा कि आंसर सेम आता है या नहीं, एंड प्लस माइनस में बिल्कुल गलती ना कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 भी सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम आ गए क्वेश्चन नंबर 42 पर। अच्छा, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके बता देती हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में है कॉस थीटा स्क्वायर रूट, एंड फिर है स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट थीटा एंड साइन स्क्वायर, एंड यहाँ पर स्क्वायर रूट थीटा आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन हम लोग सब्स्टिट्यूशन लेंगे। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई किस तरह से करना है, देखिए यहाँ पर हमारे पास है कॉस थीटा, उसी तरह लिख देंगे, नीचे थीटा है। अभी जो साइन है तो साइन स्क्वायर है, साइन साइन लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा एंड साइन थीटा। ठीक है, 2 दफ़ा मैंने लिख दिया है, तो क्योंकि मैं इसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ, क्योंकि इसकी सब्स्टिट्यूशन एज इट इज़ नहीं हो सकती। ठीक है, एंड अब देखें यह आ जाएगा कॉज और साइन आ जाएगा। कॉज और साइन हमारे पास क्या होता है, कोसिकन होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कोसिकन थीटा स्क्वायर रूट थीटा। ठीक है, ये हमारे पास एक हो गया है, एंड फिर हमारे पास 1/sin बचता है। तो 1/sin हमें क्या देता है, 1/sin हमें देता है सीकन। तो हम लोग इसको लिख देंगे, अच्छा कॉज और साइन हमारे पास कॉट देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कॉट लिख देंगे, ये होगा कॉट, और 1/sin हमें क्या देता है, कोसिकन देता है, तो यहाँ पर हम लोग कोसिकन लिख देंगे, एंड हमारे पास थीटा आ जाएगा। एंड ये जो 1/स्क्वायर ये वाला जो थीटा है, इसको हम लोग यहाँ पर डिवीजन फॉर्म में अलग से लिख देंगे। तो देखिए हमने इसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर दिया। किस तरह से, इन दोनों से हमारे पास क्या आता है, इन दोनों से हमारे पास कॉट आता है, एंड 1/sin से हमारे पास कोसिकन आता है, तो मैंने साथ में लिख दिया है, एंड साथ में डी थीटा भी लिख दें, डी थीटा, चले वहाँ पर जगह नहीं है, बस वहाँ पर लिख दें आप। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया है। अब हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, इस क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई कर दिया है, हमारे पास आ गया है 1/√θ एंड कॉस थीटा, एंड साथ में आ गया है कोसिकन थीटा स्क्वायर रूट थीटा, एंड साथ में डी थीटा। ठीक है, तो अब मैं ये वाला इरेज कर दूंगी। अब हम लोग इसकी सब्स्टिट्यूशन लेंगे। तो अब सब्स्टिट्यूशन में लेट करते हैं कि जो हमारे पास u है वो क्या होगा, कोसिकन स्क्वायर रूट थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको du निकालेंगे, du/d θ, तो हमारे पास कोसिकन का जो इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएट होती है, तो वो क्या होती है, वो होती है हमारे पास माइनस कॉज एंड कॉट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे माइनस कॉज कोसिकन थीटा एंड कॉट थीटा। अच्छा, यहाँ पर जगह नहीं है, थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर लाइन लगा लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जब हम लोग du/d θ लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कोसिकन का हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है, कोसिकन एंड कॉट, तो माइनस कोसिकन आता है एंड कॉट आता है, साथ में हमारे पास क्या है, एंगल स्क्वायर रूट थीटा। अब एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, तो ये हो जाएगा d/d θ, और एंगल हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट थीटा। ठीक है, समझ आ रही है क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने पहले क्या किया, इसका डेरिवेटिव लिया एंड देन एंगल का डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, ये डेरिवेटिव इसका हो गया और एंगल का डेरिवेटिव अलग से। अब ये हो जाएगा हमारे पास माइनस कोसिकन थीटा कॉट थीटा, एंड इसका डेरिवेटिव यहाँ पर लेते हैं, ये है हमारे पास स्क्वायर रूट थीटा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा की पावर है 1/2, तो ये हो जाएगी 1/2, एंड माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास थीटा माइनस 1/2, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 एंड स्क्वायर रूट थीटा। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये मैं जो डेरिवेटिव है वो बता रही थी इसका। ठीक है, अब यहाँ पर साथ में हम लोग लिख देंगे 1/2 एंड यहाँ पर थीटा आ जाएगा, एंड यहाँ पर हमारे पास डी थीटा है। अब हमें क्या ज़रूरत है, हमें माइनस की ज़रूरत नहीं है, हमें 2 की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखें ना माइनस है ना 2 है, तो हम लोग माइनस और 2 को डी यू की साइड भेज देंगे, तो ये हो जाएगा -2 du, एंड साथ में ये सारी वैल्यूज़ आ जाएगी, कॉस थीटा कॉट थीटा, एंड साथ में आ जाएगा 1 बाय ये।
तो देखिए हमने क्या किया था, हमने कोसिकन को लेट किया था एंड हमारे पास पूरा का पूरा आंसर आ चुका है। इस तरह से हमने काफ़ी सारे इंटीग्रल किए थे जिसमें हमारे पास सब्स्टिट्यूशन में पूरा आंसर आता था। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे आंसर की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 - 2 du। यहाँ पर हमारे पास u नहीं आता, ठीक है, क्योंकि u की गुंजाइश ही नहीं बची यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि u तो हमारे पास है ही नहीं कहीं, क्योंकि पूरा का पूरा आंसर हमारे पास du में आ गया। तो हम लोग सिंपली यहाँ पर du लिख देंगे। अब अगर आप देखिए -2 और 2 की ज़रूरत ही नहीं है एंड अगर हम लोग 1 का इंटीग्रल लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, u आ जाएगा, -2 ये कंटिन्यू रहेगा, साथ में एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर u की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 कोसिकन √2 थीटा प्लस एक कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर आ गया, क्योंकि हमने u को क्या लेट किया था, u को हमने लेट किया था कोसिकन √θ। तो यहाँ पर हमने आंसर में पुटिंग कर दी है एंड यही हमारे पास आंसर है। टैली करना ना भूलिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस आंसर को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप इसको इस तरह से लिख दें और आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर -2 एंड कोसिकन हमारे पास क्या होता है, 1 बाय हमारे पास साइन आता है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं साइन √θ एंड प्लस कॉन्स्टेंट का c। तो अब आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसको इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, इट्स योर ओन चॉइस। दोनों के आंसर जो होंगे वो बिल्कुल सही होंगे। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। यहाँ पर हमारे पास दो ब्रैकेट्स गिवन है, तो सिंपली हमें पता चल जाएगा, एक ब्रैकेट लेंगे और दूसरा ब्रैकेट निकल आएगा। तो यहाँ पर लेट करते हैं सब्स्टिट्यूशन के लिए, u को लेट कर देंगे। देखिए यहाँ पर s3 है तो यहाँ पर 3s² है, यानी इसका डेरिवेटिव लिया, तो लेट करेंगे इस वाले ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा हमारे पास s3 + 2s² - 5s + 5, ठीक है। अब इसका du निकालेंगे, du/ds, तो ये हो जाएगा 3s², ये हो जाएगा +2 नीचे आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4 एंड s आ जाएगा -5s है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। ये बस ख़त्म हो गया, 5 का तो 0 आ जाएगा एंड साथ में हम लोग इस ds को यहाँ पर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास फुल। अब देखें u हमारे पास ये है, du हमारे पास ये है, चलिए यहाँ पर पुटिंग कर लेते हैं। ये हमने क्या लेट किया था, u, एंड ये हमारे पास du में आ गया, तो यहाँ पर हम लोग du लिख देंगे। सिंपल है, u पे स्क्वायर आ जाएगा /2 प्लस हमारे पास कांस्टेंट का c एंड इसका आंसर भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। u को रीसब्स्टिट्यूट कर लेंगे, s3 + 2s² - 5s + 5 पे होल पावर स्क्वायर लग जाएगा /2 एंड प्लस एक कांस्टेंट, और ये हमारे पास पूरी वैल्यू आ चुकी है और इसी के साथ हमारा आंसर भी सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 पर। यहाँ पर आप देख लें, दो ब्रैकेट फिर से गिवन है, एक ब्रैकेट लेंगे दूसरा ब्रैकेट आ जाएगा हमारे पास। ये है θ4 और ये है θ3, तो ये कम है तो हम लोग ये वाला ब्रैकेट ले लेंगे, ठीक है। तो लेट करते हैं कि हमारे पास जो u है वो क्या है, θ4 - 2 θ² + 8 θ - 2, सही है। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा du = 4 θ3 - 2 2 ज़ार 4 θ + 8 और ये -2 का 0, ठीक है। ये हो गया है। अब यहाँ पर हम लोग dθ यहाँ पर लिख देते हैं बस, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इससे 4 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 θ3 - θ एंड प्लस ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है du और dθ। तो अब देखें हमारे पास ये वाली वैल्यू है लेकिन 4 नहीं है, तो 4 को हम लोग यहाँ पर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 du = dθ - θ + 2 एंड साथ में आ जाएगा dθ।